दिल्ली के करीब एक गांव में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी की सास जमुना चिड़िया अपने गांव में ही रहती थी। अब समय बड़े अच्छे से बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी की सास बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। उसे देखकर टुनटुनी का तो मुंह ही लटक जाता है। तभी टुनटुनी बोलती है, अरे माँ जी, आप यहाँ? आप तो बिना खबर किए ही यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए भी मुझे खबर देनी होगी अब। लगता है मेरे आने से तो खुश नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बहू, वो तो तेरे चेहरे से मुझे पता लग रहा है। अब भले तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिनों तक यहाँ ही रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी आई हैं और आते ही पोते की रट लगा रखी है आपने। आप आ जाए अंदर और आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और फिर इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चिड़िया ये ही सोच रही थी कि कैसे वो इस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। रात में जब कालू कौवा घर को लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, जल्दी से अपनी माँ को घर भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा तो जीना ही हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है पोते पोते की रट लगा रही हैं। तो इसमें बुरा ही क्या है टुनटुनी? अपनी शादी को हुए कितने ही महीने बीत गए, माँ बनने में क्या हरज है? आप कान खोल कर सुन लें, मैं ना अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। तो फिर तुम भी कान खोल कर सुन लो। अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी कुछ नहीं कहती और चुप कर जाती है। और फिर ऐसे ही अगली सुबह उसकी सहेली टोनी चिड़िया का फ़ोन आता है। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है। क्या बात है? तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं टोनी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती। मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा लाकर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चल अब मैं फ़ोन रखती हूँ। और फिर इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति कालू कौवे से कहती है, लगता है ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर कालू कौवा और उसकी सास बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद टोनी चिड़िया टुनटुनी को एक अंडा लाकर देती है। टुनटुनी उस अंडे पर बैठ जाती है और फिर कुछ देर के बाद टुनटुनी अपनी सास को बुलाती है। ये देखें, मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। अब कुछ ही दिनों में इसमें से बच्चा बाहर आ जाएगा। ये सुनकर टुनटुनी की सास बहुत खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने तो उससे झूठ बोला है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन उस अंडे में से एक कबूतर का बच्चा बाहर निकल आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। वो अपनी सास और पति से माफ़ी मांगती है और उन्हें रो रो कर बताती है कि उससे गलती हो गई है। उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। टुनटुनी की सास तो उसे माफ़ कर देती है, मगर कालू कौवा उसे माफ़ नहीं करता, उल्टा उसे घर से बाहर निकल जाने का बोलता है। टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो उस कबूतर के बच्चे को उसकी माँ तक पहुंचा देती है और फिर वो अपना एक अलग नया घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you. टुनटुनी और मोंटू की कल ही नई नई शादी होती है।
एक दिन मोंटू की माँ अपने बेटे और टुनटुनी से कहती है, बेटा तू बहू को लेकर हनीमून पर चला जा। मैंने तुम दोनों की शिमला की टिकट बुक कर दी है। लेकिन माँ जी, आप अकेले यहाँ पर कैसे रहेंगी? बहू तू फिक्र ना कर, मैंने तेरी बुआ सास को यहाँ पर बुला लिया है। अगले ही रोज टुनटुनी और मोंटू हनीमून मनाने के लिए शिमला के लिए निकल जाते हैं। अरे साहब जी, आगे गाड़ी मत लेकर जाएं। आगे बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुआ है, सारे रास्ते बंद हैं। आगे गाड़ी लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। मोंटू जी चलो वापस चलते हैं और रात किसी होटल में बिता लेते हैं। टुनटुनी और मोंटू वापस जाने लगते हैं। तभी मोंटू की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। इस हादसे से मोंटू की मौत हो जाती है और टुनटुनी घायल हो जाती है। जब टुनटुनी को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब, मेरी बहू बोल क्यों नहीं रही है? इसे क्या हुआ है? माँ जी, इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, जल्द ही बोलने लग जाएंगी, आप परेशान ना हो। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मोंटू की माँ टुनटुनी को घर लेकर आती है। घर आते ही टुनटुनी की बुआ सास, भाभी आपको अभी भी समझ नहीं आया? आपकी बहू अपशगुनी है, आते ही इसने अपने पति को खा लिया। जी ऐसा मत बोलो, मेरी बहू अपशगुनी नहीं है। अगर मैंने अपना बेटा खोया है तो इस बेचारी ने भी तो भरी जवानी में अपना पति खोया है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष? ना ठीक से खा रही है, ना ठीक से बोल रही है। इस तरह रोज़ टुनटुनी की बुआ सास टुनटुनी को कोसती रहती थी। टुनटुनी की सास से टुनटुनी का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था। ऐसे में वो एक दिन टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दे। बेटा तू फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दे। माँ जी, मुझसे अब पढ़ाई नहीं होगी। मुझे मोंटू जी की बहुत याद आती है। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? कैसे जीऊं माँ जी, आप ही बताइए मुझे। मेरी बच्ची होने को कौन टाल सकता है? मेरी बच्ची, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी कॉलेज में करा दूंगी। भाभी तुम पागल हो गई हो क्या? विधवा बहू को कॉलेज भेज रही हो। अब इसे भगवान जी का भजन कीर्तन करना चाहिए, ना कि पढ़ाई। जी पहले टुनटुनी मेरी बहू थी और अब बेटी। मैं उसके हर सुख दुख का ख्याल रखूंगी। अगर टुनटुनी कॉलेज जाने लगेगी तो मोंटू के गम को भी भुला पाएगी और अपने पैरों पर भी एक दिन खड़ी हो जाएगी। और फिर अगले ही दिन से टुनटुनी कॉलेज जाने लग जाती है और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। और फिर एक दिन कॉलेज के कुछ गुंडे टुनटुनी को छेड़ रहे थे। तभी कॉलेज का एक स्टूडेंट उन गुंडों से लड़ जाता है। क्यों भाई, तुम्हें किसने इजाज़त दी है कॉलेज की लड़कियों को छेड़ने की? परीक्षा के नाम पे तुम सब गुंडागर्दी सीखने आते हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूँगा। पुलिस का नाम सुनते ही वो वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई भी और लड़की होती तो मैं यही करता। और फिर धीरे धीरे उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। और फिर एक दिन, टुनटुनी तू हीरो से प्यार करती है ना, तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या बताऊं नीली मेरी दोस्त, मैं विधवा हूँ। क्या पता उसके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ये बात जब टुनटुनी की सास को पता चलती है तो वो हीरो को बुलाती है। बेटा, मेरी जिंदगी का तो कोई ठिकाना नहीं। तुम बुरा ना मानो तो मेरी बहू से शादी कर लो। और वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते ही हो। आंटी जी, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? मैं टुनटुनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और माँ जी, मैं अपने परिवार को भी मना लूँगा। और फिर इस तरह बड़ी ही धूमधाम से टुनटुनी और हीरो की शादी हो जाती है।